झारखंड विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल झारखंड में दोस्तों आज 19 अक्टूबर का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। हरियाणा के बाद झारखंड में भी दोस्तों यहाँ पर क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में सरकार के लिए 82 सीटों की आवश्यकता होती है और वर्तमान में यहाँ पर कांटे की टक्कर सीधे तौर पर गठबंधन की अगर बात करें तो बीजेपी गठबंधन वैसे जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से भी काफी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। तो ऐसे में कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा, एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गढ़वा की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें बीजेपी यहाँ पर अपने खाते में लेती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गढ़वा में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। अगर बात करेंगे पहलगाम की 5 सीटों की तो 4 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा में यहाँ पर देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें इस क्षेत्र में मिलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम की 5 सीटें जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लोथार की बात करें तो 2 सीटें आती हैं, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें यहाँ पर जीत रही है। तो ऐसे में दोस्तों शुरुआती रुझान में दोस्तों शुरुआती ओपिनियन पोल के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और कांटे के इस मुकाबले में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए इस बार नजर भी आ रहे हैं। अगर बात करेंगे लद्दाख की तो 1 सीट आती है इस जिले के अंतर्गत। इन 1 सीट पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ पर एक सीट जीतने में कामयाब होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ पर काफी बड़ी सफलता मिलती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। भाजपा यहाँ पर कांटे के मुकाबला भाजपा और हमें जेजेपी और जेजेएम और कांग्रेस गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर नुकसान यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। सिमडेगा की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों पर 1 पर भाजपा 1 पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पर काफी बड़ी सफलता हासिल होती हुई नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ यहाँ पर काफी बड़े बदलाव यहाँ पर झारखंड के चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। झारखंड में यहाँ पर कांटे की टक्कर सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। 12 सीटों में से 10 पर कांग्रेस, 10 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गुमुल की बात करें तो 3 सीटें आती है इस जिले में। इन 3 सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 3 की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर 3 की 3 सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सियासी रूप में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर जिले में नजर भी आ रही है। खूंटी की बात करें 2 सीटें आती हैं इन जिले के। 2 सीटों पर बीजेपी 2 सीटें पर 1 पर भारतीय जनता पार्टी 1 पर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर भी आ रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। पकुड़ी की 3 सीटों की बात करें, इन 3 की 3 सीटों पर बीजेपी का यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है। बीजेपी को यहाँ पर काफी बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर कांटे के इस मुकाबले में बीजेपी को काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पड़कू की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। रांची की अगर 7 सीटों की बात करें, 6 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है। जी हाँ दोस्तों, ये फलोदी सट्टा बाजार का ताजा सर्वे है। 19 अक्टूबर का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके साथ हम रख रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पश्चिम सिंह भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती है। 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीता पर सीटों पर चुनाव जीत सकती हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। साइकिल की बात करें तो 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से 3 पर बीजेपी,
3 पर ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर इस क्षेत्र में हमें नजर में आना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ के सियासी रूप में काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए इस बार इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली है। बीजेपी झारखंड की अगर बात करें, झारखंड का इतिहास है कि 5 साल के बाद सरकार बदलती है और इस बार सरकार बीजेपी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। पूर्व सिंह भूमि की बात करें, पूर्व सिंह भूमि की 6 सीटों में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर काफी बड़े नजर आ रहे हैं। धन्यवाद की 6 सीटों की बात करें तो 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। झारखंड की 46 सीटों में से 37 पर भाजपा, 39 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत दिख गई। कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों धीरे धीरे वापसी की ओर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर 46 में 47 पर बीजेपी की अच्छी स्थिति नजर आ रही है। बोखोर की 4 सीटों की बात करें, 2 पर कांग्रेस, 2 पर ही भाजपा यहाँ पर चुनाव जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कांटे की टक्कर इस जिले में नजर आ रही है। बोखोर की 4 में से 2 पर यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए नजर भी आ रहे हैं। जबकि अगर बात करें डीआर की 6 सीटों की तो 1 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 81 सीटों में से 44 पर भाजपा, 48 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों यह वीडियो का 47 पर कांग्रेस, 36 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके